क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास है चलो वो है सी के अंतर्गत एरे टॉपिक। एरे से पहले हम लोगों ने लूप कर लिया है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? आज हम लोग क्लास देखेंगे एरे का। अब आप लोगों को याद होगा लास्ट मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, और उसके बाद कुछ क्लास में भी आप लोगों को दिखाए थे। तो उससे आगे क्लास लेके चलते हैं, ठीक है? बार बार एक ही जगह पे अटकने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, एरे का डेफिनेशन हम लोग को सबसे पहले देखना है। तो व्हाट इज एरे? कहते हैं एरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एरे इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब क्या है, पहले से नहीं है बना हुआ एरे हम लोग बनाएंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एरे इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ये बनाया जा सकता है किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से। और एग्जिस्टिंग वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बेसिक डेटा टाइप जो है उससे तो बन ही सकता है, लेकिन साथ में अगर हमारे कुछ और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो भी होगा, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, सी के अंतर्गत सी प्लस प्लस में क्लासेज आ जाती है। अब उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका भी कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। तो कहता क्या है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, सो इट इज कॉल्ड ड्राइव डेटा टाइप। इसके इसको क्या कहते हैं? ड्राइव डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि पहले से कोई बना हुआ है उसी से ही बनेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है ड्राइव डेटा टाइप। स्पेलिंग याद रखना, डिराइव्ड होता है, DERIVED, ड्राइव डेटा टाइप। array is collection of similar type of data. Array is collection of similar type of data, so it is called homogeneous data type. कहता है it is a collection of similar type of data. ये सिमिलर टाइप के डेटा का क्या होता है? कलेक्शन होता है। जैसे कि अंगूर के गुच्छे में सिर्फ अंगूर, उसी तरह से बात होगा कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इसमें मल्टीपल टाइप के डेटा का कलेक्शन नहीं हो सकता है। हम जो वेरिएबल बनाएंगे, जो मेमोरी बनाएंगे, वो क्या होगा? एक ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा। लेकिन वो किस टाइप का होगा? सिमिलर टाइप का होगा। मतलब अगर इंट तो सब इंट, फ्लोट तो सब फ्लोट, डबल तो सारे के सारे डबल, कैर तो सारे के सारे कैर, और वो भी कुछ और भी होगा, लेकिन जो भी होगा इस ग्रुप में सारे एक टाइप के होंगे। तो क्या कहता है? array is collection of similar data types, so it is called homogeneous data type. नेक्स्ट बात कहता है क्या? array is concept of data structure in which memory is organized in sequential manner. अब इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, एरे इज कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो क्योंकि हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन एक्चुअली ये बात फैक्ट है कि एरे इज कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसको किसी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है। चलो, एक्चुअली ये डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो एरे तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मैंने तुम्हें तो बताया था ना कि अगर 50 नंबर मान के तुमको जोड़ के दिखाना है, तो जोड़ के दिखाओ वाला प्रोग्राम 100, 200, 400, कितना परेशानी हुआ। लेकिन उसी जगह पे एरे का इस्तेमाल करोगे तो आसान होगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए एरे का इस्तेमाल होता है। इसलिए एक्चुअली है तो ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट, लेकिन हमको सी के अंतर्गत ही पढ़ना होता है, चाहे डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ चर्चा हो या ना हो। तो ये लाइन अगर लिख देते हो एक लाइन, तो तुमको एक नंबर ज्यादा आ सकता है, क्योंकि ये बातें अगर आपको, जब आपने डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है और तब आपको ये बात समझ में आती है कि ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब आप कुछ तो बेहतर जानते हो। तो फिर आप लिख सकते हो array is concept of data structure in which memory is organized in sequential manner. इसमें मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होगा? सीक्वेंस में, मैनर में। सीक्वेंशियल मैनर में क्या होगा? अरेंज होगा। बट डाटा कैन बी एक्सेस्ड इन रैंडम ऑर्डर। डाटा अरेंज क्या हुआ रहेगा? सिक्वेंशियल ऑर्डर में, लेकिन आप उसको एक्सेस कर सकते हो रैंडम मैनर में। अब ये सिक्वेंशियल और रैंडम तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी कि तुम ऑलरेडी फंडामेंटल पढ़ चुके हो, वहां पे आपने पढ़ा होगा। दो टाइप का मेमोरी होता है, एक होता है सिक्वेंशियल मेमोरी और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो मेमोरी होता है। तो सीक्वेंस कहने का मतलब लगातार, क्रमबद्ध होना, मतलब सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक सीक्वेंस बना दिए। लेकिन रैंडम करने का मतलब एक यहाँ हो सकता है, 5 कहीं और हो सकता है, 7 कहीं और हो सकता है, 10 कहीं और हो सकता है। तो कहता है जो ये क्रिएट होता है वो होता है किस मैनर में? क्रिएट होता है सिक्वेंशियल मैनर में, लेकिन आप एक्सेस कर सकते हो इसको रैंडम मैनर में, कहीं से भी उठा सकते हो डाटा। लेकिन जो मेमोरी एक्चुअली क्रिएट होगा वो कैसे होगा? सिक्वेंशियल होगा। ओके, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उससे कोशिश करूंगा फिर से तोड़ के बोर्ड पे बता दूंगा। Array is used for storing multiple similar type of array is used for storing multiple, बहुत सारा similar data of multiple things। कहता है array is used for storage multiple similar data of
array is used for storing multiple data. Multiple array is used for storing similar data. Multiple array is used for storing similar data of multiple thing. कहता है एरे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बहुत सारे चीजों के सिमिलर डेटा को रखने के लिए। जैसे कि बहुत हमारी क्लास में 60 बच्चे होते हैं, तो 60 का रोल नंबर अगर हमको रखना है तो रोल नंबर, सबका रोल नंबर सिर्फ हम रख सकते हैं एरे में। नाम रखना है तो सारे का बच्चे का नाम सेम चीज हो गया ना, किसी भी बच्चे का नाम मतलब सबका नाम एक जैसा चीज हो गया, तो हम सबका नाम रख सकते हैं। सबके पिताजी का नाम हम कलेक्शन बना सकते हैं एरे का। हम क्या कर सकते हैं, सारे का डेट ऑफ बर्थ हाँ हम बना सकते हैं, क्योंकि सारे का एक ही डेट ऑफ बर्थ है ना। लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि एक बच्चे का रोल नंबर और दूसरे बच्चे का नाम हम एक ही एरे में स्टोर कर लें। तो क्या है मुद्दा, मुद्दा है एरे इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिमिलर डेटा ऑफ मल्टीपल थिंग लाइक रोल ऑफ मेनी स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का रोल नंबर एक जगह एक जैसा होता है, इसे रख सकते हैं। नेम ऑफ मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे का नाम हम रख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे स्टेट का नाम रखा जा सकता है, बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे जिला का पिन कोड रखा जा सकता है। मतलब सिमिलर हो सकता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होगा, सिमिलर होगा, और वो बहुतों का हो सकता है। बस इतना बात आपको समझना है, बाकी धीरे धीरे तो हम लोग देखेंगे। एक आगे जो इसमें बात आता है एरे में, वो आपको समझना होगा। जो पॉइंट आपको याद रखना है और वो क्या है, वो पॉइंट है आपका एरे इज स्टैटिक इन नेचर। एरे इज स्टैटिक इन नेचर, ये नेचर में स्टैटिक होता है। मींस वी कैन नॉट मॉडिफाई द साइज ऑफ एरे एट रन टाइम। एक बार आप एरे को डिक्लेयर कर देते हो, बना देते हो, तो आप रन टाइम में इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते हो। वंस इट्स डिक्लेयर, एक बार ये डिक्लेयर हो गया तो आप इसको रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हो। कंपाइल टाइम में जब मन करे कोडिंग करते समय तब चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक बार कोड खत्म हो गया तो रन टाइम में एरे के साइज को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए कहता है एरे इज स्टैटिक इन नेचर। ओके, अगला है एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और रिट्राइविंग द डेटा। जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डाटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए। ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडेक्स पोजीशन। हमारा जो ये एलिमेंट्स होता है, वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर यूनिक इंडेक्स पोजीशन। सारे का इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, यूनिक होता है। इंडेक्सिंग ऑफ एरे इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। इंडेक्सिंग जो होता है एरे का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि ये बेसिकली वर्क करता है पॉइंटर पर। तो खैर जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो उस समय में पढ़ेंगे हाउ एरे इज ए पॉइंटर, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस चीज को डिस्कस नहीं करना है, बस इस चीजों को हमको क्या करना है, थोड़ा सा रिमेम्बर करके रखना है। अब अगला कहता है इंडेक्सिंग ऑफ एरे इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एरे इज n minus 1, n minus 1 where n is the size of array. ओके, अब कहता है नेक्स्ट, जो हमें ना दो बिगेस्ट एडवांटेज हमने जो कुछ समझ में आया है एरे का। देखो, हम क्लास में उस दिन थे, तुम लोग को कुछ याद होगा, खैर नहीं होगा तो फिर हम आगे चलेंगे इस चीज को दिखाने के लिए। दो चार प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर समझ में आएगा। लेकिन जब थ्योरी लिखोगे तो उस समय ये लिख लेना जरूरी है, और समझने के लिए प्रैक्टिकली हम इसको कोशिश करेंगे समझने का। कहता है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एरे, इट अलाउ अस टू मैनिपुलेट डेटा ऑफ एरे यूजिंग लूप। आप लूप चला करके क्या कर सकते हो ना, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, मतलब एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जबकि पहले क्या होता, 10 अलग अलग वेरिएबल को हम लूप चला के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 अलग अलग वेरिएबल का ग्रुप है एरे, जिस हर एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे का एलिमेंट कह रहे हैं। और उस एरे एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किसके मदद से, लूप के मदद से। तो लाइन ऑफ कोड हमारे घट जाते हैं, लाइन ऑफ कोड हमारे घट जाते हैं। मेमोरी में मतलब वेरिएबल में, मेमोरी में कोई साइज में अंतर नहीं आएगा। अगर 10 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करो या 10 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर करो, मेमोरी तो उतना ही बड़ा बनेगा, लेकिन उस मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हो लूप के मदद से। ये हमको इसका सबसे बड़ा एडवांटेज समझ में आया। एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे इज वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स साइज एट रन टाइम। इसका जो डिसएडवांटेज है वो एक ही हमको समझ में आता है, जो सबसे बड़ा दिखता है, कि इसका साइज हम नहीं चेंज कर सकते हैं रन टाइम में। हम ये नहीं कर सकते हैं, बच्चे एकदम ठीक से रखना, इस बात को ध्यान में रखना होगा। हम नहीं कह सकते हैं कि पहले जो है ना,
मांग लेते हैं कि कितना बड़ा एरे बनाना है, और उसके बाद मतलब प्लीज इंटर साइज ऑफ एरे, एंड उसके हिसाब से उसके हिसाब से हम क्या कर लें, एक मेमोरी क्रिएट कर लें। तो ये अलाउ नहीं करता है एरे। तो दिस एडवांटेज ऑफ एरे है क्या, वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स साइज एट रन टाइम, और वी कैन नॉट डिक्लेयर एरे एट रन टाइम। हम एरे को डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं रन टाइम में, और ना मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, जिस वजह से इसका साइज फिक्स होता है। अब साइज फिक्स होने से क्या हो जाता है प्रॉब्लम, जैसे साइज फिक्स होगा, प्रोग्रामेटिकली इसको समझेंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लो कि तुमको 60 बच्चे को का नाम रखने के लिए कहा गया, तो तुम मेमोरी बना दिए 60 का। तो इस केस में अगर 65 बच्चा हो गया, तो उस 5 का डाटा कभी भी फीड नहीं होगा तुम्हारे एरे में, क्योंकि रन टाइम में इसके साइज को बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसी जगह 60 का तुमने प्रोग्राम बनाया है और सिर्फ मांगा कितना डाटा, 5, तो बाकी 55 तुम्हारा मिसयूज हो गया। उस 55 को तुम ऐसा नहीं है यूजलेस फिर से यूज कर पाओगे। वो 55 क्या होगा, मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। आप रन टाइम में मेमोरी को मैनेज नहीं कर सकते हो जब आप एरे का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। जैसे सिंपल सा बात समझ लो कि तुम्हारे तुमने एक घर बना दिया। अब उस घर को बनाने के बाद तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं। अगर 3 कमरे हैं तो कितने फैमिली रह सकती है उसमें, 3। अगर मान लो 2 और गेस्ट आ गए तुम्हारे फैमिली के साथ, तो क्या होगा, उस 3 में एडजस्ट होगा, नहीं होगा, तो कम पड़ गया ना। उसी तरह से अगर कोई एक ही है, तो 2 रूम तुम्हारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना। मान लो हर एक रूम एक वेरिएबल है। अब मुद्दे की बात आती है यहाँ पर, क्या कितना अच्छा होता अगर कंप्यूटर में तो हमारे पास सब कुछ लॉजिकल है, तो कंप्यूटर में तो हर चीज हम कभी भी बना और हटा सकते हैं ना। ये हमारे रियल लाइफ की तरफ फिक्स थोड़ी होता है। तो कितना अच्छा होता कि जब हम चाहते तब मेमोरी बन जाता, जब हम चाहते तो मेमोरी डिलीट कर लेते। तो ये एरे नहीं अलाउ करता है, इसीलिए कहता है डिसएडवांटेज ऑफ एरे, वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स साइज और क्रिएट इट एट रन टाइम। हम ना इसके साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, ना ही इसको बना सकते हैं रन टाइम में। ये इसका डिसएडवांटेज है कि देखेंगे आगे चल के, अभी तो इसी में रहना। टाइप ऑफ एरे, तो टाइप ऑफ एरे में बच्चे देखते हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ एरे क्या करता है, टाइप ऑफ एरे में सबसे पहला एरे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंगल एरे और वन डायमेंशनल एरे। तो कहता है इट इज अ टाइप ऑफ एरे इन विच one only one type of index is used for accessing the array element. We can say it creates memory in one row multiple column form. Okay, आगे देखते हैं ये क्या होता है। डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ एरे, और एरे के बाद डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ एरे या ऑफ सिंगल एरे, ऐसा ही है सिंगल एरे। देखो सबसे पहले क्या देंगे, डेटा टाइप। सबसे पहले क्या देंगे यार, तुमको पता ही है एंगुलर ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पर जब कोई एक्चुअल डाटा आ जाएगा, इंट आ जाएगा, तो ये दोनों हटेगा एंगुलर ब्रैकेट। फिर भी बता दिया हूँ मैं एक बार, एंगुलर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो ऑप्शनल है, वो हटेगा। तो डेटा टाइप, उसके बाद आपको क्या देना है, एरे का नाम। उसके बाद आपको क्या देना है, देखो ये बड़ी कोस्ट, ये ध्यान रखना, ये बड़ी कोस्ट फिक्स है, ये लगेगा ही लगेगा। और इस बड़ी कोस्ट के बीच में होता है साइज ऑफ एरे। अब इस तीनों चीज को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्या होता है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप मतलब किस टाइप का डेटा मेमोरी क्रिएट करोगे, एरे क्रिएट करोगे, ये कौन बताएगा, डेटा टाइप। तो कहता है डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट, एरे में बहुत सारा एलिमेंट होगा, तो डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट फॉर स्टोरिंग डेटा, फॉर स्टोरिंग डेटा। इससे बेहतर रहता, इसको हम लिख दें विच टाइप ऑफ, विच WHIC, विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड बाय द array element is depend on it। कहता है which type of data is stored by the array element is depend on it। एरे के एलिमेंट के द्वारा कौन सा डाटा रखा जा सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके डेटा टाइप पे। ओके, जैसे इंट ए लिखते थे तो ए क्या रखता, इंट रखता। डबल बी लिख लेते तो क्या बी क्या रखता, डबल रखता। उसी तरह से यहाँ पर किस टाइप का, तो तुम देख रहे हो कि एक ही बार डेटा टाइप लिखा गया है, इसीलिए तुम कितना भी मेमोरी बना लोगे, कितना भी मेमोरी बना लोगे, सब एक ही टाइप का डाटा रखेगा। ये हो सकता है तुम्हारा
इट कैन बी एनी बेसिक डेटा टाइप, ये कोई भी बेसिक डेटा टाइप हो सकता है, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, कैर, इटीसी, जितने भी हमने बेसिक डेटा टाइप पढ़े हैं सारे इस पे लागू होंगे। और इट कैन बी स्ट्रक्चर और यूनियन, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में सी में दो और पढ़ना होगा हमको, स्ट्रक्चर और यूनियन। तो ये वो भी हो सकता है, इट कैन बी स्ट्रक्चर और इट कैन बी यूनियन, बट इट मस्ट बी एग्जिट, क्योंकि ये दोनों भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा, इसलिए इस पर ये लागू होता है कि तुम पहले वो स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तुम उसका एरे बना सकते हो। ओके, अगला हो गया एरे नेम। अगला ये रहा तुम्हारा एरे का नाम देना है, तो जैसे वेरिएबल नेम उसी तरह से एरे नेम। तो कहता है इट इज नेम ऑफ एरे बाय व्हिच एरे एलिमेंट आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स पोजीशन। एरे को तो हम लोग एक्सेस कर लेंगे एरे नेम के जरिए, लेकिन जो एलिमेंट होता है वो एक्चुअली डाटा रखने के लिए यूज होता है, और उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा किसका, उसके इंडेक्स पोजीशन का। तो एरे नेम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ओके, चाहे डाटा निकालना हो या डाटा रखना हो। साइज ऑफ एरे नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, साइज ऑफ एरे। तो कहता है इट डिटरमाइन हाउ मच एलिमेंट आर अवेलेबल इन द एरे। ये क्या बताता है कि भैया एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन कितने एलिमेंट्स के हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। इट मस्ट बी कांस्टेंट, ये बात याद जरूर रखना है आपको, इट मस्ट बी ए कांस्टेंट, मतलब ये जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दो टाइप का वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक होता है एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल वैरी कर सकता है, कांस्टेंट कभी भी वैरी नहीं कर सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। तो इट मस्ट बी कांस्टेंट वैल्यू, सो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स साइज एट रन टाइम, क्योंकि जो ये साइज होता है ये कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता है, और जब वेरिएबल नहीं हो सकता है तो रन टाइम में वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है, रन टाइम में आप इसके साइज को बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। इतनी बातें अगर बच्चे आप याद रखेंगे तो आपका एरे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसका नोट्स बनाने के लिए, आप लिखिएगा व्हाट इज एरे, ठीक है, और सिंगल एरे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे मैंने लिखा बच्चे यहाँ पर इंट, क्या लिख दिया, इंट डेटा टाइप हो गया इंट, इसका नाम दे दिया नम, और बड़ी कोष्ट के अंदर हमने क्या रख दिया है इसमें, बड़ी कोष्ट के अंदर इसके अंदर हमने क्या रख दिया है, बड़ी कोष्ट, और बड़ी कोष्ट के अंदर हमने लिख दिया है यहाँ पर 5। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द साइज ऑफ एरे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या बोल रहे हैं 5। तो देखो ये मेमोरी कैसा बनेगा, इसका तो नाम हो गया पहले, तो उसका नाम क्या हो गया, नम, जैसे ही लिखे हो नम वैसे ही नम। अब देखो नम कितने मेमोरी वेरिएबल बनाएंगे, ये 5, 1 2 3 4 5। पहले ही बोले थे सबका एक इंडेक्स होता है, नाम हो गया नम जो सबका नाम है, लेकिन अब सब अलग अलग आइडेंटिफाई होना है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, अलग अलग इंडेक्स पोजीशन। देखो ये रहा तुम्हारा इंडेक्स मैंने बताया, तो पहला इंडेक्स 0, दूसरा इंडेक्स 1, तीसरा इंडेक्स 2, चौथा इंडेक्स 4, और लास्ट इंडेक्स 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमेंट्स हैं कितने, 5, क्योंकि साइज इज 5, और जो मैक्सिमम इंडेक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4, और मिनिमम इंडेक्स जो आ रहा है वो कितना, 0। क्यों, का है किस लिए अभी कुछ नहीं सोचना है, बस याद रखना है कि एरे का जो मिनिमम इंडेक्स होगा वो 0 होगा, और मैक्सिमम इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, n-1, वेयर n इज साइज ऑफ एरे। तो यहाँ पर साइज ऑफ एरे क्या है, 5, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4। अब बात आता है इसमें डाटा रखेंगे कैसे और निकालेंगे कैसे, तो चलिए दिखाते हैं कैसे कहानी। अगर तुम चाहते हो इसमें डाटा रखना है 10, इसमें क्या रखना है, 10, इसमें क्या रखना है, 10, तो इस 10 को रखने के लिए आपको लिखना होगा पहले तो 9, फिर बड़ी कोष्ट। ये जो वर्ड होता है ना, एमएस वर्ड, ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये अपने मन से खुद से कुछ करने लगता है। एनयूएम ना, फिर बड़ी कोष्ट दो, और इंडेक्स बताओ उसका, इंडेक्स हो गया उसका 0, और उसको इनिशियलाइज करना है, तो मान लो मैंने क्या दे दिया, 10। तो ये जो तुम करोगे, ये करने पर क्या हो जाएगा, ये करने पर हो जाएगा क्या, ये करने पर हो जाएगा कि ये कहेगा कि नम, ये जो एरे है उसके 0th इंडेक्स पर जाके 10 रख दो, तो रख दिया। सेम है, अगर तुम चाहते हो यही काम करने के लिए कि जो है ना 0 पे ना रख के किस पे रखें, 1 पे रखें, किस पे रखें, 1 पे रखें। 1 पे क्या रखना है हमको भाई, 1 पे हमको 110 रखना है, किस पर, 1 पर, नम के 1 पर 110 रखना है, तो ये यहाँ जाकर रख देगा 110। ओके, फिर ये देखो ये अपने आप को जो है क्या कर लिया है, इसका नम का एन कैपिटल कर दिया है, ठीक है।
बात समझ गए? इसी तरह से तुम चाहो तो 2 पे रखो, 3 पे रखो, 4 पे रखो। ओके, या चाहो तो के बारे में 4 पे रखो। रैंडमली इसीलिए कहे अभी तुमको, हम रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। मेमोरी बनेगा तो 0 1 2 3 4 ऐसे ही सटा हुआ बनेगा। पहला मेमोरी यहाँ, उसके जस्ट बगल में दूसरा मेमोरी, उसके जस्ट बगल में तीसरा, और अगला 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 मेमोरी बनेगा सीक्वेंस में। लेकिन हम डाटा रख सकते हैं उसमें किसमें, रैंडम ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ पर अगर हमको रखना है 4 में, कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले कौन है बाद में कौन, 4 में इसमें क्या रख देना है हमको, मान लो 60 रख देना है। तो नम के 4 में इक्वल टू 60 जो ही पढ़ेगा तो 4 में जाके क्या रख देगा, 60 रख देगा। ओके, तो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। बात समझ में आई? एक तो ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इसको करने के बाद अगला इनिशियलाइजेशन करते हैं कि क्या सर, ये तो कर लिए, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता है कि एक के बार में हम सब में डाटा रख दें, अलग अलग रखने के बजाय? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन क्या कहते हैं कि इंट नम 5 है ना, इंट नम 5, अब चाहते हो सब में डाटा एक के बार में रख दो तो हाँ रखा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, करली खोलना होगा। एक तो करली खोल करके डाटा रख दो, जैसे कि रख दो 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40। हो गया कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 ठीक है। 10, तो देखो ये पहला डाटा इसको दिया, दूसरा डाटा इसको दे देगा 10 20, तीसरा डाटा इसका 30, और चौथा डाटा इसका 40। ये नहीं आ रहा है तो सीक्वेंस में ये क्या करेगा, डाटा उठा उठा करके डाल देगा। ये जो हमने मल्टीपल टाइम डाटा रखा था वो मल्टीपल टाइम डाटा न रख के अब हम एक ही बार में जिस समय बना रहे हैं उसी समय में इनिशियलाइज कर दिए। तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हम लोग एरे का ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या है, रैंडमली डाटा नहीं रखेगा। ये डाटा कैसे रखेगा, सिक्वेंशियली, मतलब पहला डाटा पहले इंडेक्स का, दूसरा डाटा दूसरे इंडेक्स का, तीसरा डाटा तीसरे इंडेक्स का, चौथा डाटा चौथे इंडेक्स का, और अगर लास्ट वाला देते तो पांचवा डाटा पांचवें इंडेक्स का। बात समझ गए? तो ये हो गया तुमको मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। लेकिन ये क्या है, जिस समय एरे बना है उसी समय आपको ये वाला इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। चलिए, तो आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। चलिए, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। कहता क्या है, सिंपली एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। प्रोग्राम बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू स्टोर टू 5 डेटा 5 integer integer data in array and display it। सिंपली हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें क्या करेंगे, तो इसमें करना क्या है, पांच ठो डाटा एरे में स्टोर करना है और उसको दिखा देना है। तो देखो कैसे होगा। इसके लिए हम सी को खोल लें, टर्बो सी से ही प्रोग्राम बना लेते हैं। चल, खुल गया। अपन ने ले लिया एक फाइल, इसमें कर दिया न्यू। न्यू करोगे तो न्यू जी भी करते हैं तो उसके बाद एक फाइल बन के आएगा। तो चलो इसको बना लेना है। अब हमको क्या बनाना है, एरे बनाना है। तो एरे कितने के लिए, 5 के लिए बनाना था। कितने के लिए बनाना था, 5 के लिए बनाना था। तो जब 5 के लिए बनाना था तो हमने क्या बोला, क्लियर स्क्रीन सब तो पता ही है कि शुरू में ही लगाना है, लगा दिए। अब कहता है वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होगा फर्स्ट ही लाइन में होगा, तो एरे भी जो बनेगा वो फर्स्ट लाइन में ही बनेगा। किस टाइप का, इंट टाइप का। तो इंट, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, नम। इसका साइज मुझे को कितना बोला गया है, 5, तो ये रहा मेरा 5। अब 5 करने के बाद क्या कहा है, 5 ठो डाटा इसमें इनिशियलाइज करने के लिए। तो देखो पहले अलग अलग करके तुमको दिखाते हैं। पहला क्या बोला, नम के जीरो में, नम के जीरो में क्या रख दो, 10 रख दो। ओके, उसके बाद नम के जीरो के बाद 1 में, नम के 1 में क्या रख दो, 20 रख दो। ओके, उसके बाद एन यू एम नम के 2 में क्या रख दो, इक्वल टू 10 20 30 रख दो। ठीक है, और फिर NUM नम के 0 1 2 3 में क्या रख दो, इक्वल टू 40 रख दो। उसके बाद
नम के 4 के बाद 3 4 में क्या रख दो, 4 इक्वल टू 50 रख दो, क्या रख दो, 50 रख दो, रख दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ दिखाना है, क्या दिखाना है, ये सारा डाटा आपको दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। प्रिंटर, प्रिंट, देख लेना वेरिएबल में मेमोरी है या नहीं। तो पहला हम बोलते हैं क्या, पहला डाटा कितना लिखेंगे, लिख लो, फर्स्ट डेटा 1, फर्स्ट डेटा ये है, फर्स्ट डेटा क्या हो गया, परसेंट डी, इंटीजर है तो परसेंट डी स्लैश एन। दूसरा डाटा क्या है तुम्हारा, स्लैश एन। दूसरा डाटा जो है वो क्या है, दूसरा डाटा जो है वो क्या है आपका, तो उसके लिए ये दे दिया, परसेंट डी स्लैश एन, स्लैश एन। तीसरा डाटा जो है वो आपका कहाँ से आएगा, क्या आएगा, परसेंट डी आएगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश एन। चौथा डाटा, चौथा डाटा आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, चौथा डाटा परसेंट डी वैल्यू और स्लैश एन। 5 डाटा रखे हैं हम लोग, तो अगला डाटा लेंगे क्या, पांचवा डाटा। तो अगला डाटा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, पांचवा डाटा आ रहा है। और कहाँ से, कौन सा टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है, तो परसेंट डी, ठीक है। जब किसी जगह पे स्पेस नहीं है तो इसमें क्या है, स्पेस क्या, ये हो गया देखने में अच्छा लगने के लिए। पहला डाटा ये है स्लैश एन, दूसरा डाटा ये है, तीसरा डाटा ये है, चौथा डाटा ये है, पांचवा डाटा ये है। तो कहाँ से आएगा भाई, ये था स्टोर करने का तरीका। अब एक्सेस भी करोगे तो किससे, नम के 0 से, ओके। उसी तरह से नम के 1 से, उसी तरह से नम के 2 से, उसी तरह से नम के 3 से, उसी तरह से नम के 4 से, ओके। बंद कीजिए, समझिए। क्लियर स्क्रीन यहाँ लगा दिया गया है, तो गड़बड़ कर देगा, सबको मिटाइए देगा। क्लियर स्क्रीन हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, CLR SC। तो ड्राई रन करके देखिएगा आप खुद इसको एक बार, क्या होगा ड्राई रन करोगे तो, मेमोरी बनेगा, जिस मेमोरी का साइज कितना होगा भाई, 5 होगा। अब सारे 5 डाटा रखेगा, ये पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे। और मैं दिखाने भी कह रहा हूँ सीक्वेंस में ही, तो रन करवाएं, कंट्रोल F9। ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, दिखा दिया। मतलब समझ में आ गया कि एरे में हमने जो रखा है वही डाटा रखा हुआ है। चलो एक बार, पहला पे हम रख देते हैं क्या, 100, पहला पे क्या रख देते हैं 100, और लास्ट पे क्या रख देते हैं 500। फिर से रन करवाते हैं, रन, रन। देखो पहला पे 100 है और पांचवा पे क्या है, 500 है। तो मतलब क्या है बच्चे, अपन को ये बात समझ में आया कि डाटा कैसे रखाता है इसमें और कैसे मेमोरी क्रिएट होता है, क्लियर। तो अब जब ये बात समझ गए, तो अब सीक्वेंस को हम रैंडम करके दिखा सकते हैं तुमको। अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या है कि ये पांचवा डाटा है, पांचवा डाटा है ना, इसको हम कहते हैं 50 हो जाओ, पांचवा डाटा को हम क्या कर देते हैं 50 हो जाओ, ठीक है। और इस जगह पे कहते हैं चौथा के जगह पर पहला डाटा को 100 कर देते हैं, पहला डाटा को 100 की जगह 10 कर देते हैं। देखो पहले 5 में रखे 50, फिर 1 पे रखे 20, फिर 2 पे रखे 30, 3 पे रखे, 3 पे रखे, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, यहाँ 0 पे रखो ना, तब ना फिर वही वाली बात आएगी, 0 पे 10। रन करवा लो, फिर तुमको 10 20 30 ही दिखेगा, क्योंकि पहला डाटा तो 10 है, दूसरा डाटा 20 है, तीसरा डाटा 30, चौथा 40 और पांचवा 50। फिर से रन करवाओ, कंट्रोल F9, देखो वही आएगा रिजल्ट। एक मिनट रुक जाओ, क्या किया, 5 थोड़ी है, चौथी है होगा ना, तो डाटा कंट्रोल F9, देखो 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। तो मतलब रैंडमली हम इस पे डाटा रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, क्लियर, दिखाई दिया। चलो एक बार तुमको फिर से हम इसका ड्राइविंग करके दिखाते हैं इस प्रोग्राम का। हमने क्या किया, एक कोड लिखा, इस कोड को हमने क्या किया, यहाँ पर क्या बोला तुम्हें, यहाँ पे डाटा रखो, यहाँ पे डाटा रखो, यहाँ पे डाटा रखो, यहाँ पे डाटा रखो और यहाँ पे डाटा रखो,
और फिर उसको क्या किया हमने, शो किया, डाटा को रखा और डाटा को शो किया, बस इतना ही काम किए हैं। लेकिन फिर फायदा क्या सर, ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये तो कोई फायदा का काम हुआ नहीं। हाँ ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस काम को हम लोग अब क्या कर सकते हैं ना, इतना बार प्रिंट एफ लिखने के बजाय एक लाइन में इस काम को हम लोग कर सकते हैं, लूप चला करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो है यही है, लूप चलाओ और डाटा दिखा दो एक बार में। जैसे कि फॉर आई बराबर कहाँ से चलो, जीरो से चलो, क्योंकि पहला कहाँ है, जीरो पर है। कब तक चलो, आई लेस देन कब तक चलो, 5 तक चलो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, ठीक है। और क्या कर दो, print प्रिंट एफ, देखो प्रिंट एफ, डाटा ले आओ कहाँ से, स्लैश एन, या तो पहले तो आई का वैल्यू ले आओ, परसेंट डी, और परसेंट डी पे डेटा ले आओ किसका, परसेंट डी का। तो आई कहने का मतलब पहला वैल्यू जो है, आई मतलब मेरा तो जीरो दे रहा है, तो हम इसको कर देते हैं आई जीरो। चलो रहने दो अभी के लिए, अगर अभी +1 करेंगे तो थोड़ा परेशानी होगा तुमको। आई वैल्यू, और जो डाटा चाहिए वो कहाँ से चाहिए, नम के आई से, नम के आई से। यही है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, कि हम लूप चला के ये काम कर सकते हैं। अब देखो कंट्रोल एफ में, अच्छा आई का डिक्लेरेशन नहीं हुआ तो आई बनाओ, आई बन गया, कंट्रोल एफ में। अब क्या दे रहा है, छोटी कोट लगेगा ना इसमें, कंट्रोल एफ, देखो देख रहे हो, जीरोथ वैल्यू 10, वंथ वैल्यू 20, दूसरा वैल्यू 30, तीसरा वैल्यू 40, चौथा वैल्यू 50, दिखा है। यही पे स्लैश एन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा लग रहा है, स्लैश एन लगा दो तो और अरेंज रहेगा स्लैश एन। अब देखो रन करवा के, देखो 0 पे 10, 1 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, सॉरी 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40 या 4 पे 50। यही 0 1 2 3 दिख रहा है, तुम लेकिन देखना नहीं चाहते हो, इंटरनली तो जीरो ही रहेगा, तो एक्सेस तो जीरो ही करना होगा। लेकिन अगर तुम देखते समय चाहते हो कि वो जीरो ना हो, 1 दिखे, तो +1 कर दो, यहाँ दिखाएगा तुमको 1। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंटरनली तो वो जीरो पर है, पहला डाटा 10, दूसरा डाटा 20, 30, 40, 50, क्लियर। यही प्रैक्टिस करना है, ड्राइविंग कर करके कैसे कैसे डाटा उसमें घुसेगा और कैसे कैसे डाटा उसमें से निकलेगा। ये एक तरीका हो गया इसका। अब कहे सर ये बार बार ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऐसे करें, ये तो अच्छा नहीं लगा, बहुत लिखना पड़ गया। ठीक है, तो तुमको बहुत अच्छा लिखना पड़ गया, तो देखो एग्जांपल में पहले इसको पॉज करके लिख लोगे, आउटपुट बना लोगे। दोनों का दो एग्जांपल अभी हम कर चुके हैं, ये तीसरा एग्जांपल है कि अगर मान लो एक के बार में चाहते हैं हम इस सब में डाटा डाल देना, तो क्या करें। हाँ तो ऐसे करो ना, इसको यही लेकिन इनिशियलाइज करना पड़ता है, 10, 20, 30, 40, 50। सिर्फ अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं, इन स्टेप के आई को हम अलग कर रहे हैं, कंट्रोल है नहीं। देखो 10, 20, 30, 40, 50, एक ही बार में सारा डाटा डाल दिए, ठीक है। इसमें से हटाना चाहते हो 50 को, लो हटा दो 50 को, लेकिन 50 को यहाँ से तो हटा दोगे, लेकिन जब लूप चला के डाटा एक्सेस करोगे तो 5 तक डाटा लोगे ना, जब 5 तक डाटा लोगे तो कुछ से कुछ दिखाई देगा। तुम लास्ट में कुछ नहीं दिए हो तो हम तुमको बोले ना, सी में गार्बेज आता है, तो इसके नम के जो है चौथा एलिमेंट पे तो तुम कुछ दिए नहीं, पहला एलिमेंट ये हो गया, जीरोथ एलिमेंट, वंथ ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ पे तो तुमने कुछ डाला नहीं, जब तुमने कुछ नहीं डाला तो कुछ से कुछ दिखाएगा। ओके, तो देख लो लास्ट वाला कुछ से कुछ डाटा दिखाएगा, वो जीरो दिखा रहा है लेकिन कुछ से कुछ दिखा सकता था। 10, 20, 30, 40 हो गया ना, लेकिन 5 पे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते, वो जीरो ही दिखाएगा, वो कुछ भी दिखा सकता है, वो गार्बेज दिखाना उसके अथी में है, हक में है वो। बात समझे, मल्टीपल डाटा इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो इसको भी आप एग्जाम्पल पे लिखोगे, किसको, इसको, ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ टू इनिशियलाइज मल्टीपल डेटा। तो ये दोनों आज आप करोगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए होमवर्क भी मैं दे देता हूँ, वो भी कर लें। ये हो गया आपका राइट है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आप बना लोगे,
जो भी सी वाला प्रोग्राम वहाँ छापे हैं वही प्रोग्राम आपको करना है, मैं ही कर देता हूँ। नहीं तो कहोगे लेकिन कैसे करूँगा, मुझे तो फिर से पूरा कोड करना ही पड़ेगा ना, मैं तो मिटा दिया हूँ उस कोड को। तो ठीक है, उस कोड को अगर हमने साफ कर दिया है तो आप उसको जो है पाउच करके बनाइएगा, ओके। यहाँ पे आउटपुट बनाइएगा, 3 बार प्रोग्राम बनाएंगे, तीनों को बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे इसका नोट सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूँ। वही मेथड वही है, गूगल क्लासरूम पर जा करके आपको करना है, ओके। और कोई चोरी नहीं चलेगा। भेजने के लिए देखो हम इसका नोट्स भी भेज सकते हैं लेकिन नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर हम इसका नोट्स भेजते हैं तो तुम लोग में से कोई इस वीडियो को देखना मुनासिब नहीं समझोगे। इसलिए सारे के सारे बच्चे के लिए है कि इस नोट्स आपको मिलेगा नहीं, नोट्स आपको बनाना होगा इसको पूरा देखने के बाद, ओके। क्योंकि पढ़ोगे कुछ समझोगे, क्लास में बैठ करके 3 घंटा बिता सकते थे ना, तो यहाँ भी आपको जो है आधा घंटा का अगर ये वीडियो होगा तो आपको उसको कंप्लीट देखना है, ठीक है। एरे का हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, एरे का इनिशियलाइजेशन देख लिया, एरे का यहाँ पर क्या किए, एग्जाम्पल क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ये क्या है, एरे का डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ एरे और डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल एरे, ओके। ये हो गया आपको डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल एरे। ये क्या है, एरे नेम, चाहते हो तो इसको लिख सकते हो एरो दे करके, दिस इज एरे नेम। और ये क्या हो गया आपका इंडेक्स, ये सारे क्या हो गए, 0 1 2 3 4 क्या हो गए इंडेक्स। ये क्या हो गया, हर एक एलिमेंट हो गया, ये सारा डब्बा जो देख रहे हो दीज ऑल डब्बा आर नोन एज एलिमेंट। इसी एलिमेंट में क्या करेंगे हम लोग, डाटा रखेंगे और निकालेंगे। ये क्या हो गया, एक एक करके डाटा को स्टोर करना। और ये क्या हो गया, मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइजेशन इन एरे, मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइजेशन लिख दो ना से, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइजेशन इन एरे। बाकी दोनों एरे को क्या करोगे, बाकी वहां से बनाओगे, ठीक है, एग्जाम्पल को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको करके सारे के सारे मेरे को व्हाट इज एरे एंड दिस 3 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल होगा, इस 3 ही एग्जाम्पल का इनपुट आउटपुट बना करके मुझे जल्दी के जल्दी किस पे भेजोगे, गूगल क्लासरूम पे वो भेज दोगे, तब फिर मैं तुम्हारा नेक्स्ट क्लास करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास का कोई जगह नहीं। अब बच्चे किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, आज से हम फिर जो है क्लास चालू करते हैं अपना। कुछ दिक्कत था, एक्चुअली मेरी दादी वहाँ एक्सपायर कर गई थी इसलिए हमारी क्लासेस रुक गई थी। अब फिर से चालू करते हैं इसको, जल्दी जल्दी खत्म करना है। लॉकडाउन में घर पे बैठ के पढ़ो, एंजॉय करो, सेफ रहो।